Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 5. Hope that you all are doing good. Students, today we will solve word problems of exercise 4C, word problem number 2, 3 and 4. First we have already done. Question number 2 is Mrs. Shah earns rupees 8,500 every month from her work as a computer operator. मिसेस शाह जो हैं वो किसी ऑफ़िस में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और उनकी जो मंथली सैलरी है यानी एक महीने की जो उनकी तनख्वाह है वो है 8,500 रुपीज़. ओके, इफ़ हर बॉस गिव्स हर अ 10% इंक्रीज़ इन सैलरी, अगर उनका बॉस जो है वो 10% इंक्रीज़ बढ़ा देता है उनकी सैलरी, हाउ मच विल शी नाउ अर्न एवरी मंथ, तो अब वो हर महीने कितना कमाएंगी. एंड हाउ मच विल शी अर्न इन 1 ईयर, और फिर वो एक साल में कितना कमाएंगी, अर्न करेंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें गिवन है उनकी मंथली सैलरी और फिर हमें कहा गया है कि 10% इंक्रीज़ हो गई है. तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनकी जो गिवन सैलरी है उसका 10% हम फाइंड करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद 10% जो हम निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना होगा कि उनकी हर मंथ की सैलरी हमने फाइंड करनी होगी आफ्टर इंक्रीजिंग 10%, यानी इस 10% जो इंक्रीज़ हुई है ना, फिर उससे हम जो है निकालेंगे कि अब वो एक महीना कितना कमाएंगी. देन फिर उसके बाद जो है हम एक साल की निकालेंगे कि वो एक साल में कितना कमाएंगी. ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स. सोल्यूशन में हम लिखेंगे हर सैलरी इज़ इक्वल टू रुपीज़ 8,500. अब इंक्रीज़ जो है वो हम फाइंड करना है हमने 10% ऑफ सैलरी का 10% जो है वो इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, 10%, 10 हमने एज इट इज़ लिखा. परसेंट के लिए आपको पता है ना डिनोमिनेटर में क्या होता है 100, तो 100 लिखा. ऑफ के लिए आ गया जी मल्टीप्लाई. सैलरी उनकी कितनी है रुपीज़ 8,500. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 10 को हम 8,500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है. ठीक है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो 100 1 से मल्टीप्लाई होकर 100 ही आएगा. अब स्टूडेंट्स आपको पता है जब आप 10 या 10 की पावर से जो है वो आप मल्टीप्लाई करें नंबर्स को, तो किस तरह से करेंगे, जितने ज़ीरोज़ हैं उतना इंक्रीमेंट. तो 10 में एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो का इंक्रीमेंट कर दें. ये हमारे पास बन गया 85,000 अपॉन 100. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये होल नंबर है और ये 100 पे डिवाइड हो रहा है. तो स्टूडेंट्स होल नंबर का डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ बिल्कुल इसके यहाँ पर फ्रंट में. ठीक है, अब ये 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा 1 2 2 ज़ीरोज़, तो यहाँ आ जाएगा 850. पर आपको पता है ना कि 850 के यहाँ पर हम जो पॉइंट लगाने के बाद 0 0 ही अगर हम लगाते हैं तो आपको पता है कि 0 0 जो है हमारे पास वो नॉट काउंटेड, काउंट नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं 850. ठीक है, अब हमने फाइंड करना है शी अर्न एवरी मंथ, कि वो अब हर महीने कितना कमाती हैं. तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास उसकी सैलरी एक्चुअल सैलरी थी वो, और अब जो 10% इंक्रीज़ हुआ इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. तो अब आ जाएगा कि अब वो एक महीना कितनी सैलरी लेंगी. ठीक है, तो 8,500 प्लस 850 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,350. ये रफ में आपने करना है ऐड. ठीक है, फिर शी अर्न इन अ ईयर. स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है कि अब वो एक साल में कितना कमाएंगी. ठीक है, एज़ यू नो 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ, इसलिए अब जो हमने 10% इंक्रीज़ के बाद जो इनकी हमने सैलरी निकाली ना एक महीने की, अब इसको हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने एक साल की निकालनी है और 12 महीने जो होते हैं साल में होते हैं, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या आएगा 112,200. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अब आपने रफ में जो है ये मल्टीप्लाई भी करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है Mr. Mansoor earns a sum of rupees 35,000 per month